हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ मीनाक्षी इंस्टीट्यूट। एक्चुअली मेरे साइंस के वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैथ्स की भी एक वीडियो अपलोड कर देते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री सबको पता है कि इट इज़ वन ऑफ द मेन और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ द 10th बोर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ऑलमोस्ट 12 to 15 नंबर की आती है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसलिए आज मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल मैं प्रोसीड करती हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का मीनिंग ही समझाती हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नो मीन्स होता है 3 साइड्स, राइट? तो ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इसमें ट्रिग्नो का जो मतलब होता है, ट्रिग्नो मीन्स होता है 3 साइड्स, ठीक है, एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इट इज द साइंस दैट बेसिकली गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन 3 साइड्स एंड द एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 3 राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिकली दिस इज एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के जब 3 साइड्स के बीच में आप रिलेशन बताते हो, रिलेशन उनके एंगल्स का और उनके साइड्स के बीच में बताते हो, तो इस का मतलब हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्रीज में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी विच इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, एंड पूरा चैप्टर इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं आपको अभी फर्दर जब हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ 3 साइड्स और यू कैन से इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद इट्स एंगल, राइट? सो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं A B C, राइट? सो राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एंड रेस्ट 2 एंगल्स एक्यूट एंगल्स, राइट? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि वन साइड इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड रेस्ट 2 साइड्स आर एक्यूट एंगल्स। As you all know, the sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. 3 sides हैं and एक triangle के सारे angles का sum कितना होता है? Basically 180 degree होते हैं। So and एक side तो आपका 90 ही रहेगा, right? So एक right angle triangle में 3 sides होते हैं और इनके बीच में ही हम relation बताते हैं। क्या? This side is, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, परपेंडिकुलर, है ना? और इस साइड को क्या पढ़ा होगा? बेस। एंड ये पढ़ा होगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, राइट? सो ट्रिग्नोमेट्री में हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस इन तीनों साइड्स के बीच का हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब है बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली क्या होते हैं? साइड्स का रेशियो, राइट, विद इट्स एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? साइड्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अभी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे देयर आर बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट।
सो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। दीज आर द 6 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और आप अभी पढ़ोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से साइड्स के साथ रिलेट करते हैं, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा, अगर हम ये इस एंगल को, अगर हम सपोज इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, जिस एंगल से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हो, उस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होती है, जस्ट अपोजिट साइड, वो क्या कंसीडर होती है? वो कंसीडर होती है परपेंडिकुलर, राइट? तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आप एंगल कौन सा कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि दिस साइड इज परपेंडिकुलर, राइट? वैसे तो आप ये पढ़ते आ रहे हो अभी तक कि हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम में हम जब पढ़ते हैं दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, बट दिस रियली नॉट हैपेंस। होता क्या है कि जैसे जैसे एंगल चेंज होता है, देखो दिस इज फिक्स, आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते, 90 डिग्री को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ये एज यूजुअल ही रहेगा। एंड 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। बट रही बात कि परपेंडिकुलर कैसे चेंज होता है, तो परपेंडिकुलर डिपेंड्स ऑन द थीटा। थीटा आप कौन सा कैलकुलेट करना चाहते हो? अगर आप थीटा ए वाला कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? ये है ना, तो ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अगर आप इस एंगल को कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? ये साइड है, तो ये क्या बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल if I take P, Q, R, one of the right angle triangle which is right angled at Q, Q पर right angle। अब हमें पता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये क्या होता है? ये होता है हाइपोटेन्यूज। Rest you have to find which one is perpendicular and that depend on the theta। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा एंगल को थीटा नेमिंग ही करो, आप अल्फा भी लिख सकते हो, बीटा भी लिख सकते हो, गामा भी लिख सकते हो। देयर आर सो मेनी नेम्स, राइट? सो आप अल्फा, बीटा, गामा या फिर एक्स, व्हाटएवर सबसे इजी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ज्योमेट्री में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं एक्स से कैलकुलेट करते हैं ज़्यादातर, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन ऑल्सो चेंज alpha instead of theta, you can also take alpha, beta, gamma and so on। there are so many angles। तो suppose अगर मैं ये वाला एंगल इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो साइड्स का रिलेशन होता है। तो अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट करना चाहती हूँ, सपोज अगर ये थीटा है तो इस थीटा के हिसाब से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड अगर ये इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेस। तो इट डिपेंड्स कि आपको एंगल कौन सा कैलकुलेट करना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये वाला एंगल कैलकुलेट करना चाहते हो आर, सपोज मैंने इसको नेमिंग कर दिया अल्फा, तो अगर मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो अल्फा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी, यानी कि इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये बेस बन जाएगा। मींस कि हाइपोटेन्यूज की साइड जो है वो फिक्स रहती है, बट एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अब बेसिकली रही बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ, आप उससे याद रख सकते हो कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से साइड्स के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यू कैन मेमोराइज इट थ्रू लाइक दैट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ गामा, व्हाटएवर, ठीक है? साइन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? साइन ट्रिग्नोमेट्रिक को, रेशियो को, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p/h के फॉर्म में।
समझ आया? ऑन द अदर हैंड कॉस को कैसे करेंगे? कोसाइन को आप सिंपली कॉस लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कॉस थीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे p बाय h के फॉर्म में। ऑन द अदर हैंड tan को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेंजेंट होता है बट शॉर्ट में उसको हम tan लिखते हैं, राइट। तो tan को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज tan, अब मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। ऑन द अदर हैंड साइन का इनवर्स होता है कोसेकेंट, कॉस का इनवर्स सीकेंट एंड tan का इनवर्स कोटेंजेंट, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि साइन का इनवर्स क्या है? कोसेकेंट है, यानी कि साइन ऑफ जो थीटा होगा वो 1 अपॉन कोसेकेंट होगा, राइट। तो अगर साइन थीटा p बाई एच है तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा? कोसेकेंट यानी कि कॉस कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में साइन थीटा, एंड साइन थीटा आपने क्या कैलकुलेट किया? p बाई एच, तो कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक आपका आ जाएगा h बाई p। समझ आया? सिमिलरली what is the inverse of cos? तो cos थीटा का जो इनवर्स है वो होता है sec थीटा, राइट। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई cos थीटा, है ना। एंड cos थीटा को आपने कैसे लिखा है? b बाई h के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? sec थीटा h बाई b, ठीक है। सिमिलरली जो tan है, tan ऑफ थीटा, ये होता है इनवर्स ऑफ, या आप ये कह सकते हो कि जो cot थीटा होता है वो इनवर्स किसका होता है? tan का, राइट। तो cot को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1 बाई tan थीटा, एंड आपने tan को कैसे लिखा है? p बाई b, तो cot क्या हो जाएगा? b बाई p। सो आई थिंक आपको क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ, इन शॉर्ट अगर दिस आर द बेसिक थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। अगर इन शॉर्ट मैं आपको एक मेमोराइज करूँ सारी चीजें, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल के, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसके 3 साइड्स के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ऑन द अदर हैंड जब हम इन साइड्स के बीच का रेशियो फाइंड आउट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ने हैं? तो आपको पढ़ना है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सीकेंट, कोटेंजेंट, राइट। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, आप कैसे मेमोराइज कर सकते हो? दिस इज बेसिकली द निमोनिक, यू कैन मेमोराइज इट। कैसे? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। देयर आर सो मेनी निमोनिक्स आल्सो, बट दिस यू कैन से व्हाट द इजीएस्ट है, तो इससे याद रहता है, राइट। तो अब इससे हमें पता चल जाता है कि साइन ऑफ थीटा, सपोज अगर ये एंगल मैं निकाल रही हूँ तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साइन थीटा को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। और अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो साइन थीटा है, साइन बेसिकली कोसेक जो है वो साइन का इनवर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर साइन p बाई एच लिखते हो तो कॉस क्या हो जाएगा? h बाई p। सिमिलरली जो कॉस थीटा है वो 1 बाई सेक थीटा है, मतलब सेक थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, यानी कि इनवर्स है। तो अगर कॉस b बाई h है तो सेक क्या हो जाएगा? h बाई b, राइट। सिमिलरली जो हमारा कॉट है वो tan का इनवर्स होते हैं, तो हम कॉट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर tan p बाई b होता है तो कॉट b बाई p हो जाएगा, ये सारे इसके इनवर्स होते हैं। So in this way you can represent the trigonometric ratios, and this is the basic starting of this chapter.
थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से मेमोराइज हुई होंगी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।